61 अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? ए 31 दिसंबर 1950, बी 25 जनवरी 1950, सी 18 सितंबर 1951, डी 17 अप्रैल 1952। आंसर डी 17 अप्रैल 1952। 62 भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? ए 1927 में, बी 1917 में, सी 1937 में, डी 1947 में। आंसर ए 1927 में। 63 संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी संसदीय मामलों के मंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। आंसर ए राष्ट्रपति। 64 संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? ए विरोधी दल के सांसद को, बी मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को, सी कैबिनेट मंत्री के अलावे अन्य सभी सांसद को, डी निर्दलीय सांसद को। आंसर बी मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को। 65 भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? ए 10 लाख रुपए, बी 1 लाख रुपए, सी 1 करोड़ रुपए, डी 5 करोड़ रुपए। आंसर डी 5 करोड़ रुपए। 66 किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? ए अध्यक्ष या सभापति, बी अध्यक्ष, सी राष्ट्रपति, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर सी राष्ट्रपति। 67 भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? ए संसद, बी महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी भारत के वित्त मंत्री, डी अधिकृत मंत्री। आंसर ए संसद। 68 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी गृह मंत्री। आंसर बी राष्ट्रपति। 69 सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी केंद्रीय गृह मंत्री, डी उप प्रधानमंत्री। आंसर सी केंद्रीय गृह मंत्री। 70 क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है? ए संसदीय कानून द्वारा, बी संविधान द्वारा, सी सरकारी संकल्प द्वारा, डी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। आंसर ए संसदीय कानून द्वारा। 71 क्षेत्रीय परिषदें जोनल काउंसिल्स ए परामर्शदात्री इकाइयां हैं, बी विधि निर्माणकारी इकाइयां हैं, सी प्रशासकीय इकाइयां हैं, डी उपर्युक्त सभी। आंसर ए परामर्शदात्री इकाइयां हैं। 72 क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? ए 1951 ईस्वी, बी 1950 ईस्वी, सी 1956 ईस्वी, डी 1957 ईस्वी। आंसर सी 1956 ईस्वी। 73 राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 के अनुसार भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाना था? ए 3, बी 5, सी 6, डी 4। आंसर डी 4। 74 वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं? ए 2, बी 3, सी 5, डी 7। आंसर सी 5। 75 अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ए अनुच्छेद 280, बी अनुच्छेद 293, सी अनुच्छेद 263, डी ये गैर संवैधानिक संस्था है। आंसर सी अनुच्छेद 263। 76 अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है? ए संवैधानिक प्रावधान द्वारा, बी संसदीय कानून द्वारा, सी योजना आयोग की अनुशंसा पर, डी मुख्यमंत्री सम्मेलन द्वारा स्वीकृत संकल्प पर। आंसर ए संवैधानिक प्रावधान द्वारा। 77 निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी? ए फजल अली आयोग, बी राजमन्नार आयोग, सी सरकारिया आयोग, डी स्वर्ण सिंह समिति। आंसर सी सरकारिया आयोग। 78 सरकारिया कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? ए अनुच्छेद 263, बी अनुच्छेद 236, सी अनुच्छेद 352, डी अनुच्छेद 370। आंसर ए अनुच्छेद 263। 79 अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? ए 28 मई 1990, बी 28 मई 1989, सी 28 मई 1991, डी 28 मई 1992। आंसर ए 28 मई 1990। 80 किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया? ए वी पी,
सिंह, बी राजीव गांधी, सी चंद्रशेखर, डी पी वी नरसिंह राव। आंसर ए वी पी सिंह। Like, comment, and subscribe.